जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है, मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन किसी के आगे झुको मत। तो दोस्तों, मैं जय कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल सही पाठशाला में स्वागत करता हूं। और यदि आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोग को बहुत काम देने वाला है। यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को बहुत मजा आने वाला है यहाँ से। तो समझिए कि आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में तैयारी करने के लिए समझाता है कि किस तरह तैयारी करना चाहिए और एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग किस तरह रणनीति बनाएंगे, किस तरह क्वेश्चन को पढ़ेंगे, किस तरह तैयारी करेंगे, ये सब चीजें को आपका जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपका बताता है। तो यदि आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस इस क्वेश्चन को देखिएगा, जरूर देखिएगा। वो आपको इसे समझ में आएगा कि मेरा लेवल कहाँ है, हम कितना हम पढ़ पाए हैं, कितना मेरा जो है हम आगे बढ़ पाए। ये सब जानकारी जो है आपको कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो चलिए, आज हम लोग का 11वां क्लास है। इस तरह का 10 क्लास पहले हो चुका है और हम लोग आज देखेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में उससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी। देखिए, झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन है? झारखंड के भी वर्तमान डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसी भी राज्य का सर्वोच्च संस्था होता है पुलिस में, मैंने सब पुलिस संरचना में सबसे बड़ा यदि कोई पद है तो डीजीपी है, आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये जो अभी बनाया गया है कौन, पुलिस वाले कौन बनाया गया है? अजय कुमार सिंह। समझिए, अभी करंट में बनाया गया अजय कुमार सिंह। वहां पे जो क्वेश्चन था कोई और आंसर दिया हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में जाने कौन है? अजय कुमार सिंह है। अब यहाँ लिखे पहला, जब झारखंड जब बना 2000 में, उस समय जो है पहला डीजीपी झारखंड के कौन बने थे? तो शिवाजी महानकेरे। याद रख लीजिएगा, शिवाजी महानकेरे झारखंड के पहले डीजीपी थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? अभी तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो याद रखिएगा 3 बार। सबसे पहली बार कब लगा? 19 जनवरी 2009 को लगा था और 30 जनवरी 2009 तक ये था, मतलब सबसे लंबा आपका अवधि तक यही पे था। फिर लगा 2010 में, फिर लगा 13 में। मतलब झारखंड में 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 9 में लगा, फिर 10 में, फिर 13 में। जब 9 में लगा तो शिबू सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री थे। फिर 10 में जो लगा उसमें भी शिबू सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री थे और 13 में अर्जुन मुंडा यहाँ के सीएम थे। अब यहाँ देखिए आर्टिकल लिख के रखे, मतलब कि राष्ट्रपति शासन कितना आर्टिकल में लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 356 356 आर्टिकल जो है राष्ट्रपति शासन की चर्चा करता है। अब 352, 352 और 360 ये दो सब इंपॉर्टेंट है। 356 में तो राष्ट्रीय शासन हो गया और 352 में है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात लगेगा 352 में और वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी ये लगेगा 360 में। तो ये सारा महत्वपूर्ण फैक्ट था, याद कर लीजिएगा आप लोग। ये कॉपी में हो सकता तो नोट कर लीजिए आप लोग। किन चट्टानों को खनिजों का गोदाम घर कहा जाता है? कौन सा चट्टान है जिन्हें खनिजों का गोदाम घर कहा जाता है? गोदाम घर समझते होंगे जहां बहुत सारे सामानों को रखा जाता है, जैसे चावल गोदाम देखते होंगे कि बहुत सारा चावल रखा जाता है। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है। कहाँ पे? तो धारवाड़ उगनी चट्टानों में। एक चट्टान है धारवाड़ उगनी चट्टान, जहाँ पे सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। अब यहाँ ना धारवाड़ उगनी आ गया है, तो क्यों इसका नाम पड़ा? तो देखिए, प्रथम जानकारी इसकी पड़ी धारवाड़। धारवाड़ जो है कर्नाटक का जिला है, तो उसी के नाम पर जो है धारवाड़ उगनी चट्टान जो है इसका नाम पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसकी जानकारी कहाँ पड़ी? धारवाड़ में ही मिली थी। अब देखिए, इसको जो है कोल्हान क्रम के चट्टान भी कहा जाता है या फिर आयरन और सीरीज भी कहा जाता है। मतलब धारवाड़ उगनी चट्टानों को कोल्हान क्रम के चट्टान भी कहा जा सकता है या फिर आयरन और सीरीज भी कहा जाता है। और ये सबसे अधिक पाया जाता है कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल पता होगा आपको, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसा 3 जिला है। ये 3 जिला में सबसे अधिक कोल्हान क्रम के चट्टानें पाई जाती है। और यहाँ पे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जितना सारा मैग्नीज, आप जितना सारी चीज जानते हैं, ये सभी चीज जो कहाँ मिलता है? आपका धारवाड़ उगनी चट्टानों में। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? देखिए, ये नहीं पूछा कहाँ पे है, ये नहीं पूछा इसका स्थापना कब है, ये नहीं पूछा किससे जुड़ा हुआ है या कौन जीव पाया था, ये पूछते एरिया। तो अब जब भी 11 वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है, तो जब पढ़िएगा उसका स्थापना के साथ साथ उसका जो है एरिया कितना है, वो किस पशु से जुड़ा हुआ है, वहां कौन सा पशु पक्षी पाया था, तो वो भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 195 किलोमीटर स्क्वायर, वहां आंसर दिया था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका होगा 193.25 किलोमीटर स्क्वायर। इसका 193.25 किलोमीटर स्क्वायर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1976 में।
1976 में। ये कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में है। और यहाँ कौन सा जीव पाया जाता है? तो हाथी पाया जाता है, हाथी पाया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए कि झारखंड में जो 2001 में दालमा वन्य जीव था, यहाँ पे यहाँ गज आरक्ष केंद्र का, याद रखिएगा कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में ही गज आरक्ष केंद्र का स्थापना भारत सरकार के द्वारा 2001 में किया गया था। किसका नाम है? 2001 में किया गया था, याद रखिएगा। और एलिफेंट आपका जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में स्टार्ट किया गया था, यहाँ से 1992 में, 1992 में उसका कोड वर्ड था गजतमे। क्या था? गजतमे। 1992 में स्टार्ट किया गया था और उसका कोड वर्ड रखा गया था, उसका नाम रखा गया था क्या? गजतमे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा महत्वपूर्ण फैक्ट था। झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं? झारखंड में कितने इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि आप लोग को जानना है? तो चार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन है? तो याद रखिएगा, रियाडा, बियाडा, अयाडा और एस्पियाडा। देखिए, रियाडा का फुल फॉर्म क्या होगा? रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो याद हो जाएगा ना, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह बियाडा है यानी बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर अयाडा मैंने आदित्यपुर और एस्पियाडा मैंने संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये आपका टोटल 4 है, रियाडा, बियाडा, अयाडा और एस्पियाडा। तो ये याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का तरीका भी है, ABRS। अब पढ़िएगा AB फिर RS, याद हो जाएगा। PQRS पढ़ते हैं ना, तो इससे 4 याद रख लीजिएगा। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है? हिंदू धर्म में जब आदमी कोई मरता है उसके बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके लिए झारखंड का कौन सा मंदिर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बैद्यनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? बैद्यनाथ मंदिर। अब बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि ये पूरे भारत के 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग, पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है और 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक है। मतलब यहाँ पे एकमात्र ऐसा मंदिर पूरे भारत का है जहाँ पे 51 यहाँ पे शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। तो ये हो गया। अब पंचशूल, जितने सारे मंदिर देखिएगा शिव मंदिर वहां त्रिशूल मिलेगा, लेकिन एक मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पंचशूल गड़ा हुआ है, पंचशूल रखा हुआ है। मंदिर के ऊपर में देखिएगा तो पंचशूल है, ध्यान से आप देखिएगा तो वहां पंचशूल है। और इसका निर्माण करता कौन है? तो राजा पूरनमल। इन्होंने 1514 से 15 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। और राजा पूरनमल गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा कौन थे? राजा पूरनमल, जिन्होंने 1514 और 15 में इसका निर्माण करवाया था। तो ये सारा फैक्ट था। और आपका बैद्यनाथ मंदिर तो पता ही होगा कि देवघर में है, देवघर को नदी किनारे, अजय नदी किनारे। झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ वो अजय नदी किनारे ही हुआ था, रोहिणी गांव में। तो ये सब चीज आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ते रहना है। किस वर्ष मुंडा दुरंत प्रकाशित हुआ था? मुंडा दुरंत किस वर्ष मुंडा दुरंत का प्रकाशन हुआ था? अब समझिए 1942 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी वक्त मुंडा दुरंत का प्रकाशन हुआ था। अब देखिए, मुंडारी लोक कथाओं का संग्रह है। मुंडा दुरंत है क्या? तो मुंडा जो आपका लोकगीत है, मुंडा जो फोक आपका सॉन्ग है, जो लोकल लोग गाते हैं, मुंडारी लोग गाते हैं, उसका एक संग्रह है आपका ये आप मुंडा दुरंत। और इसका जो है संग्रह करता कौन है? तो WC आर्चर। WC आर्चर के द्वारा इन सब गीतों का संग्रह किया गया था और 1942 में 1942 में इसका जो पब्लिश किया गया था, प्रकाशन किया गया था। तो ये सब आपका क्वेश्चन था। अब देखिए आगे, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर, समझ लीजिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा गलती होता है कि आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर, शहर का बात हो रहा है ना कि जिला का बात, याद रखिएगा, शहर का बात कर रहे हैं ना कि जिला का बात। तो आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो जमशेदपुर है। जिला बोलेगा तो रांची, एकदम याद रखिएगा कि रांची जिला है और जमशेदपुर सिटी है। तो रांची जिला में जो है 24 लाख से अधिक आबादी है जिला में। लेकिन यदि आपका बोलेगा कि सिटी कौन है तो जमशेदपुर शहर है। ठीक है, तो अब देखिए जमशेदपुर आए हैं तो कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि जमशेदपुर कौन नदी किनारे है? तो सोनरेखा और खरखर नदी किनारे है। और यहीं पे आपका टाटा स्टील प्लांट है जिसका स्थापना 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। अब आगे आइए, छोटानागपुर का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? छोटानागपुर का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो कोराम्बे को। पहले समझिए हल्दी घाटी इतना इंपोर्टेंट क्यों है कि हम लोग छोटानागपुर का हल्दी घाटी बोलेंगे, कोराम्बे को। हल्दी घाटी क्या है? तो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ था 1576 में। और ये हल्दी घाटी जो है आपका
राजस्थान के अरावली पर्वत के तलचट्टी में बसा हुआ है। राजस्थान के अरावली पर्वत के तलचट्टी में बसा हुआ है, इसीलिए हल्दी घाटी की संज्ञा दी जाती है कोराम्बे को, क्योंकि यहाँ पे नागवंशी और नक्सेल के बीच में ही बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। और ये आपका कोराम्बे में है, और ये कहाँ पे है? गुमला में। मतलब छोटानागपुर का हल्दी घाटी कोराम्बे में है। कोराम्बे कहाँ है? गुमला में। और ये किस लिए विख्यात है? क्योंकि यहाँ पे नक्सेल, आपका रक्सेल और नागवंशियों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस शहर को विज्ञान शहर कहता है? झारखंड में किस सिटी को साइंस सिटी कहता है, विज्ञान शहर कहा जाता है? तो रांची को। याद रखिएगा कि रांची को झारखंड का साइंस सिटी कहा जाता है। और कुछ कुछ फैक्ट जानते हैं हम लोग से जुड़ा हुआ कि झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी, समझिए कि बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन ग्रीष्मकालीन गर्मी के दिन में राजधानी कहाँ जाती थी? आपका रांची। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा था पटना में, तो वहां के जितने सारे राजनेता लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, वो सब आके कुछ समय के लिए आपका 2-3 महीने के लिए समय आपका कहाँ जाते थे? रांची में। इसलिए बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है किसको? रांची को। रांची में आपका रिम्स है, आपका लाल अनुसंधान केंद्र रामकुंभ में है, और रांची का जिला का स्थापना 1899 में किया गया था। और रांची जिला में ब्लॉक कितना है? 18 ब्लॉक है। रांची जिला की प्रमुख नदी में आपका स्वर्णरेखा आ जाएगा। तो ये एकदम फैक्ट था जो आप लोग याद रखना है। JSCA का उद्घाटन कब हुआ? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का उद्घाटन कब हुआ? 2013 में। पहला मैच 2013 में खेला गया था, और इसे झारखंड का हाउस ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। झारखंड का हाउस ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। अगला, राजमहल की पहाड़ियों पर स्थित महत्वपूर्ण झरना का नाम क्या है? अब समझिए राजमहल कहाँ है? तो राजमहल झारखंड के उत्तर पूर्वी वाला एरिया में। देखिए ये जो एरिया है, तो ये वाला एरिया में जो है आपका, यहाँ पे ये आपका राजमहल की पहाड़ी है। यहीं पे जो है एक कौन सा एक महत्वपूर्ण झरना है? तो मोती झरा। याद रखिएगा, मोती झरा एक झरना है जो कि साहेबगंज में है, और ये अजय नदी पर है। कौन नदी पे है मोती झरना? अजय नदी में है। और इसका हाइट कितना? 46 मीटर है। तो राजमहल की पहाड़ियों पर स्थित महत्वपूर्ण झरना का नाम क्या है? मोती झरा। मोती झरा कहाँ है? साहेबगंज में। और कौन नदी में है? अजय नदी में है। और इसका हाइट कितना है? 46 मीटर है। और एक चीज और जान लीजिए, अजय नदी की 2 सहायक नदी है। कौन? पथरो और जयंती। याद रखिएगा, अजय नदी की 2 सहायक नदी कौन कौन है? पथरो और जयंती। अब देखिए कि गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? देखिए यहाँ पे आपका गढ़वा जिला है, तो ये जो जिला है ये उत्तर में इस ओर से किस नदी से आपका घिरा हुआ है? तो सोन नदी से। कौन नदी से घिरा हुआ है? सोन नदी से। अब सोन नदी से जुड़ा हुआ कुछ हम लोग फैक्टर जान लेते हैं, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट हम लोग जो है बने क्वेश्चन वो सब जान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है ये सोन नदी निकलती कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। वहां पे एक मिकाल पर्वत है, वहीं से निकलती है आपका सोन नदी। ये झारखंड की एकमात्र सदा नीरा, मतलब कि 12 मासी हमेशा पानी रहने वाला नदी कौन है? आपका सोन नदी है। इसका पूरा लंबाई, सोन नदी का पूरा लंबाई 784 किलोमीटर है। और एकमात्र झारखंड की सहायक नदी कौन है इसकी? उत्तरी कोयल नदी। कौन है? उत्तरी कोयल है। और सोन को सोनभद्र या हिरण्यवा कहा जाता है। क्या कहता है? सोनभद्र या हिरण्यवा कहता है। तो देखिए गढ़वा जिला उत्तर से सोन नदी से घिरा हुआ है, और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी है जहां पे 12 महीना पानी रहती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर 784 किलोमीटर है। और इसकी एकमात्र सहायक नदी कौन है? झारखंड की उत्तरी कोयल। और इसको सोनभद्र या हिरण्यवाह कहा जाता है। और ये तो हो गया उत्तरी कोयल जो है सोन की सहायक नदी है, लेकिन उत्तरी कोयल की भी 2 सहायक नदियां हैं, औरंगा और अमानत। याद रखिएगा कि औरंगा और अमानत 2 नदी है जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो है आपका सोन की सहायक नदी है, और सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। यानी गंगा जो है यहाँ औरंगा और अमानत उत्तरी कोयल में मिलेगी, उत्तरी कोयल सोन में मिलेगी, और सोन गंगा में मिल जाएगी। अब देखिए हरिहर धाम कहाँ पर स्थित है? एक पूजा स्थल है, एक पवित्र स्थल है हिंदुओं का। तो हरिहर धाम कहाँ पर स्थित है? गिरिडीह में। गिरिडीह में कहाँ पे है? बगोदर में। कहाँ पे? बगोदर में है। और यहाँ पे एक शिवलिंग है। और यहाँ जो है किसके लिए फेमस है? तो चट मंगनी और पट विवाह। चट मंगनी और पट विवाह के लिए फेमस कौन है? हरिहर धाम। हरिहर धाम है कहाँ पे? गिरिडीह में। गिरिडीह में कहाँ पे? बगोदर में। यहाँ पे क्या है? एक शिवलिंग है। और गिरिडीह जिला कब बना? 1972 में, 1972 में। ये सब आपको महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर से,
तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए, इसको याद कीजिए, लेकिन आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते रहिए यदि आप लोग फाइनल रिजल्ट देना है तो, क्योंकि अब एग्जाम का जो है टर्न अब स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम का जो पैटर्न अब स्टार्ट होने वाला है, आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते रहिए। तो दोस्तों यदि आप लोग को ये सब जो है टॉपिक अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सरल पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे हम लोग को मजा आएगा और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।